जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? सब लोड हो रही है। हो गई है। हो गई है। जी सर। चलें जी। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, यहाँ पे यही बात है कि जहाँ पे भी कोर्ट को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी ने आपका अमन मतलब पब्लिक अमन को, पब्लिक अमन अमामा के के लिए जहाँ पे डिस्टरबेंस होगी, ठीक है, वहाँ पुलिस आपको अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और मजिस्ट्रेट आपको कहेगा कि आप श्योरिटी जमा करवाएं, सिक्योरिटी दें, बॉन्ड दें कि आप जो है ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे। 107 में ये कहा गया है कि ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे। 106 में है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है, कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा कि आप श्योरिटी दें कि आप जब रिलीज होंगे उसके बाद कोई आप ऑफेंस नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। यही ऑफेंस जो कि आपके ये एक बताया गया है जो पब्लिक ट्रंक्विलिटी से रिलेटेड है, चैप्टर 18 पब्लिक ट्रंक्विलिटी से रिलेटेड है कि आपने कोई ऑफेंस नहीं कमिट करनी। ठीक है, ये इन फ्यूचर की बात करते हैं ये इसमें। अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मतलब जो है समझ आएंगी। उसमें कहता है जी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। अब कन्विक्शन हो गई है, अब कन्विक्शन हो गई है। कहता है वेन एवर एनी पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस पुनिशेबल अंडर चैप्टर 8, अंडर चैप्टर 8 ये पीपीसी की बात कर रहा है। अंडर चैप्टर 8 पाकिस्तान पिनल कोड चैप्टर 8 क्या है? चैप्टर 8 है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी, जो आपके सेक्शन 141 से स्टार्ट होता है और 160 तक चलता है। 140 से स्टार्ट होके 160 तक चलता है। ये आपका जो चैप्टर 8 है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये चैप्टर 8 आपका स्टार्ट होता मतलब स्टार्ट होता है 141 से लेके 160 तक, वो जो पब्लिक मतलब अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है। ठीक है, कहता है कि जब किसी अक्यूज्ड को जो अक्यूज्ड मतलब व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस पुनिशेबल अंडर चैप्टर 8 of Pakistan Penal Code other than the offense punishable 143 and 149 and 153A and 155 are assault or other offense involving breach of peace or abetting the same, or any accused of committing criminal intimidation is convicted for such offense before High Court or Court of Session or Court of Magistrate, class first, and such court is opinion, it is necessary to require such person to execute a bond for keeping the peace. Such court may, at the time of passing sentence on such person, order him to execute a bond for sum proportionate to his means, with or without sureties. With or without sureties for keeping the peace during such period not exceeding 3 years as things fit for to fix. सिंपली उसमें बताया गया कि अगर कोई एक्यूज्ड है जिसने ऑफेंस की है चैप्टर 8 के अंदर, ठीक है, वो 141 से स्टार्ट होता है 160 तक जाता है, लेकिन उसमें आपके ये जो ऑफेंसेस हैं 143 और 149, ठीक है, ये उसमें शामिल नहीं है। उसके अलावा 153A और 154 ये भी उसमें शामिल नहीं है। इन्हीं के अलावा किसी ऑफेंसेस में वो मतलब ब्रीच ऑफ पीस में कोई कन्विक्ट होता है, या उसकी अबेटमेंट में कन्विक्ट होता है, या कोई इंटिमेशन में वो पर्सन कन्विक्ट होता है, किसको उसको मजिस्ट्रेट कन्विक्ट करता है, या सेशन कोर्ट कन्विक्ट करती है, या हाई कोर्ट। अगर कोर्ट को जरूरी लगे तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन
it is necessary to require such person to execute a bond. Such court may, at the time of passing sentence, order him to execute a bond for such proportionate to his means. प्रोपोर्शनेट टू हिज मीन्स, यही चीज आपकी जो प्रोपोर्शनेट टू हिज मीन्स, ये 498 में भी डिस्कस की गई है कि उसके जराए के मुताबिक। सपोज कि एक पर्सन, हम हमारे जैसा पर्सन है, तो उसको 1 लाख की छोटी कहेगी कोर्ट कि 1 लाख की छोटी दे दे। अगर नवाज शरीफ साहब हैं तो उनको कहेगी कि 1 अरब की छोटी दे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिज, मतलब सम प्रोपोर्शनेट टू हिज मींस, उसके जराए के अकॉर्डिंग, विद और विद श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। अब ये जो हम बात पढ़ेंगे 106 से 110 तक, 106 से 110 तक, ये सारे ऑफेंसेस जितनी भी हैं, और मतलब जितनी प्रोसीडिंग है यहाँ पे, सिक्योरिटी आपसी के लिए जो सिक्योरिटी मांगी जाती है वो सिर्फ 3 साल के लिए जाती है। एक सेक्शन है मेरा ख्याल 108 है, उसमें 1 साल के लिए मांगते हैं, बाकी 3 साल के लिए आपको सिक्योरिटी मांगते हैं। 106(1) का क्रक्स क्या है? 106(1) का क्रक्स ये है कि अगर मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट आपको पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ऑफेंसेस में को कन्विक्ट करती है, तो अगर कोर्ट को लगता है, मुनासिब लगता है, कोर्ट जरूरी समझती है, तो आपको कह सकती है कि आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें कि इन फ्यूचर आप कोई फेंस नहीं करेंगे। ये जो बॉन्ड होगा ये 3 साल के लिए होगा। 3 साल के लिए वो कहेगी कि आपने 3 साल के लिए कोई फेंस कमिट नहीं करनी। 3 साल के लिए कोई फेंस कमिट नहीं करनी। ये 106(1) बताया गया। सर क्रैक्स, सर क्रैक्स सर जरा रिपीट करें सर, बीच में सर सिग्नल चले गए थे। सिग्नल चले सर गए जो थे। मजिस्ट्रेट सेशन या हाई कोर्ट से उसके बाद सब सिग्नल उड़ गए थे। मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट करती है किन ऑफेंसेस में? जो चैप्टर 8 में बताई गई है, चैप्टर 8 में। ठीक है, उसमें अगर कन्विक्ट करती है तो कोर्ट कह सकती है कि आप मुचलका जमा कराएं, आप छोटी जमा कराएं कि इन फ्यूचर, मतलब जब कन्विक्शन के बाद आप कोई ऑफेंस नहीं करेंगे, आप कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन सी ऑफेंस? जी सर। यही ऑफेंस जो कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से है, मतलब पीपीसी का सेक्शन 141 से 160 तक, ये ऑफेंसेस। अगर मतलब 3 साल के लिए, सपोज के उसको सजा दी गई है 3 साल के लिए, 2017 में सजा हुई है, 2020 तक उसको सजा हुई है, 3 साल के लिए सजा है, तो 3 साल सजा के बाद वो अगले 3 साल जो है वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। मतलब 2030 तक को उसकी सजा थी, तो 2030 से 20 से 2023 तक उसका मुचलका है। 2020 से 2023 तक कोई ऑफेंस करेगा तो उसका जो वो बॉन्ड होगा वो 4 फीट हो जाएगा। कौन सी ऑफेंस करेगा? यही पब्लिक ट्रंक्विलिटी वाले, चैप्टर 18 वाली। चैप्टर 18 के अलावा मतलब कोई और ऑफेंस कर देता है, कोई मर्डर कर देता है, तो फिर भी उसका जो बॉन्ड है वो 4 फीट नहीं होंगे, वो समथिंग, वो कोई ऑफेंस और है। ये ऑफेंस करेगा तो उसका बॉन्ड्स 4 फीट होंगे, उसके बॉन्ड। सर यानी सजा काटने के बाद फिर दोबारा कोर्ट बॉन्ड्स लेगी उससे? नहीं नहीं मैडम, उस टाइम बॉन्ड ले लेगी, ले लेगी उससे। जैसे मतलब उसका ऑर्डर करेगी सजा का, तो सजा के ऑर्डर में मेंशन करेगी कि ये आपको सजा है, ये आपने मुचलका देना है, सजा है, आपने मुचलका देना है। ठीक हो सर गया? ये सिर्फ बॉन्ड ही होगा ना सर, कोई कैश वैश यानी वो तो नहीं चीज होगी सर? क्या बॉन्ड सर क्या होगा इसमें? बॉन्ड, अदील अहमद, बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड इज वैल्यू, कोई वैल्यूएबल थिंग। ठीक है, सपोज कि आपको कहा जाता है कि 50,000 के बॉन्ड दें, 50,000 का मुचलका दें, तो 50,000 की इक्विवेलेंट कोई वैल्यू आप देंगे। वो आप कैश भी दे सकते हैं, आप कोई मतलब अपने घर के कागज दे सकते हैं, अपनी गाड़ी के कागज दे सकते हैं, अपनी जमीन के कागज दे सकते हैं, कोई वैल्यूएबल थिंग जिसको आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है। सर अच्छा सर जी।
सर जी थोड़ी मैम। कंफ्यूजन है प्लीज। मैडम मैं ये कंप्लीट मैं अगर कर लिया ना ये क्वेश्चन ये 106, तो मेरा ख्याल है सारी कंफ्यूजन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने और भी काफ़ी रिसर्च की हुई है इस पे। वो सारा कुछ आपको बताऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर आप क्वेश्चन कर लें। अच्छा थोड़ा सा सर एक क्वेश्चन जी करें। जी मैडम सर जी मैं ये बताएं। कह रही हूँ कि जब एक दफा उसको कन्विक्ट कर दिया और वो जो बॉन्ड्स लेते हैं वो तो हम्म। वैसे भी लेते हैं, हम्म। तो ये क्या मतलब हुआ कि पब्लिक पीस के लिए जी उससे बॉन्ड, तो वो तो वैसे भी उसकी कन्विक्शन हो गई और वो कन्विक्शन के वक्त तो वो लेते हैं बॉन्ड श्योरिटीज कन्विक्शन के वगैरह। वक्त कहाँ लेते हैं बॉन्ड मैडम? 302 की सजा हो गई, आपसे कौन सा बॉन्ड लेंगे? आपसे बॉन्ड तो नहीं लेंगे। आपको चोरी की सजा हो जाएगी। आपको किसने कहा है आपसे बॉन्ड लिया जाएगा? तो सर ये जब इनको जेल भेजा जाएगा तो फिर बॉन्ड लेने का क्या मकसद है? जेल भेजा जाएगा, ठीक हो गया। जेल भेजा जाएगा। अब उन्होंने ऑफेंस किया है पब्लिक ट्रांquil, जैसे पब्लिक पीस को डिस्टरबेंस हुई है, जैसे कि रियट या अफरे, मतलब रोड पे एक दूसरे के साथ मारपीट करना, तो इससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, वो इसको तो सजा समझ आ गई। होगी। उसके बाद फिर उसको कहा जाएगा कि अगले जब सजा आपकी कंप्लीट होगी अगले 3 साल भी आपने कोई ऐसी कोई ऑफेंस नहीं करनी, मतलब पब्लिक पीस को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके लिए आप हमें श्योरिटी दें। ठीक है, अगर और विद इन फिर 3 साल तक करेंगे तो वो जो उसका बॉन्ड है, जो इस 50,000 का, लाख का, 2 लाख का, जितनी भी है वो उसका फोरफिट हो और जाएगा। यानी कि अगले 3 साल का वो उससे पहले ही ले लिया जाएगा। जी मैडम, जब उसको सजा होगी तो उस टाइम ले लिया जाएगा। सर ये 143, 149 और 153A, 154, हम्म। सर ये सीआरपीसी का ये पाकिस्तान पिनल कोड, पाकिस्तान पिनल कोड, सर पीपीसी। क्या सर ये कौन कौन सा जुर्म मानते हैं? ये आपके जुराइम अदील भाई, ये अनलॉफुल असेंबली वगैरह और उसमें ये आता सर है। हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस में ये तो इस पे चीज क्या है सजा है? प्रैक्टिस में है मैडम, ये बिल्कुल है। मैडम सबसे ज्यादा यही होता है, थाने जब जाते हैं सबसे पहले वो बिठा लेते हैं, मतलब क्या हाँ जी, हमने सात 751 लाओ तो सात ठीक है, 51 तो अंदर यही कर। कुछ है। जी जी मैडम। सर मैं कुछ कहूँ? जी मैडम कहें आप। जी मैडम, यू में कंटिन्यू। हेलो। आवाज हाँ आ रही सर है? वो मैम को ये मैम समझ रही कि इसमें उनको ना पनिश भी किया जाएगा और इसमें मतलब कि मुझे के भी बॉन्ड भी लिया जाएगा। तो मैडम इसमें तो सर इसमें तो मतलब जी जी सर इसमें तो मतलब बेल भी बॉन्ड उनसे लिए जाएंगे, ये थोड़ी कि उनको 3 साल मतलब के जेल में भी रखा जाए और उनसे बॉन्ड भी लिए जाए, ऐसे नहीं होगा। जैसे कि मतलब ये 7 का केस होता है तो ऑन द सेकंड डे वो बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, उसकी वजह ये होती है उनसे वो श्योरिटी तलब कर ली जाती है ताकि वो नेक्स्ट ऐसा कोई जुर्म ना ऑफेंस ना करे। तो इसे ये तो नहीं कि आप वो जेल में ही रहेंगे, वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनसे श्योरिटी तलब कर ली गई है, इस वजह से सिर्फ ये है। तो सर मैडम वो समझ इनका रहे हैं शायद उनको एक मिनट। पनिशमेंट भी होगी इतनी, 3 साल वो जेल में भी रहेंगे और उनसे ये बॉन्ड भी तलब किए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जब उनसे बॉन्ड ले लिए जाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। सर ऐसा मैम ही है। आपकी एक आवाज सेकेंड। बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई, समझ नहीं आ रही है। नसरीन साहबा, ये जो आप बात करिए ना, आप बात करिए बिल्कुल ठीक करिए। ये बात करिए आप 107 की, 107 की। 107 में यही है कि उनको लगता है कि इस पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर देनी है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करना है, तो उससे छोटी लेके उसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, वो समथिंग एल्स। हम पढ़े 106। 106 ये कहता है कि अगर एक पर्सन को कन्विक्शन हुई है, ठीक है आप समझे, एक पर्सन को कन्विक्शन हुई है, सपोज के अनलॉफुल असेंबली में हुई है, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली की सपोज के 3 साल सजा है, तो 3 साल वो जेल में रहेगा। 3 साल वो जेल में रहेगा। उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो वो उसका पीरियड स्टार्ट होगा कि उसने बाद में 3 साल के लिए कोई ऑफेंस कमिट नहीं करना। ये वो बात हो रही है। ये जो मचलका लिया जा रहा है
ये उसका बाद में ऑफेंस ना करने के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, बाद में ऑफेंस ना करने के लिए लिया जा रहा है। समझ आ रही है आपको? 106 ये कहता है कि एक पर्सन को अगर सजा देती है कोर्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी पे, ठीक है, तो उससे कोर्ट अगर मुनासिब समझती है, इफ कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन नेसेसरी टू रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, अगर कोर्ट जरूरी समझती है तो उसको कहेगी कि आप बॉन्ड दें और के आर इन फ्यूचर कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। सी सर मेरे ख्याल से इसकी 6 महीने सर, सर 6 महीने सजा है किसी की, मेरे ख्याल से कुछ 3 महीने सजा है सर, या फाइन है। हाँ जी, अनलॉफुल असेंबली मेरे ख्याल से 6 महीने सजा थी सर, हाँ मेरे जी, ख्याल इसलिए बॉन्ड लेते हैं कि इसके बाद आप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 6 महीने सर कुछ सजा नहीं। हाँ तो जी मैं ऐड करूँ यहाँ पे? जी। सर इसमें सर आपने जिस तरह कहा ना कि इधर कन्विक्शन का वर्ड यूज हुआ है, तो सर जिस तरह मैडम पूछ रही है ना कि अगर कन्विक्शन हो जाएगी तो फिर वो बॉन्ड किस लिए होता है? सर वो जो बंदे को कन्विक्शन होगी वो उसका ट्रायल है, वो आगे कर... जी सर। ठीक है, कंटिन्यू करें मुजम्मिल साहब, आप कंटिन्यू करें। जी। सर वो उसकी जो कन्विक्शन है उसके आगे अपील है या जिस तरह भी वो आगे वो ट्रायल की बात अलग है। असल में कोर्ट ने पीस को मेंटेन रखना है ना, हाँ जी इसलिए कहा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है मुजम्मिल साहब, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। चले मैं ये 106 को कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद फिर आगे हम गया देखें। कि वो ठीक है, वो कन्विक्ट होता है। असल में पब्लिक पीस को उसने देखना है कि अब ये कन्विक्ट ट्रायल मुकम्मल करेगा। अगर इसके बाद भी है कि और सर अगर उसकी कन्विक्शन कोई 3 महीने के लिए हुई हो तो फिर बॉन्ड अगले 3 महीने के लिए लिया जाएगा? नहीं नहीं, मुझे बॉन्ड, देखें बॉन्ड कोर्ट कहती है 3 साल तक ले सकती है, 3 साल तक के लिए ले सकती है। कितनी? 3 साल तक के लिए। ठीक है, वो कोर्ट की मर्जी है कि वो उससे 1 साल तक के लिए ले या 2 साल के लिए ले या 3 साल तक ले। ठीक है, ये वर्ड देखें आप ना, बेरक्ट की वर्डिंग पे गौर किया करें। ये देखें, ये है जी नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। ठीक है, कि मतलब उसका जो बॉन्ड होगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं होगा, बॉन्ड उसका 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। चाहे उसको 1 महीने सजा दे कोर्ट, 1 दिन दे, बॉन्ड उसका 3 साल से ज्यादा नहीं होगा। कोर्ट उससे को कह सकती है कि आपका ये बॉन्ड 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, मतलब 2.5 साल के लिए, इतनी हो सकता है। ठीक हो गया, ये आपका 106 का कंसेप्ट, 106(1). आगे हम पढ़ते हैं, कहता है इफ कन्विक्शन इज सेट असाइड, अगर आपकी कन्विक्शन सेट साइड हो जाती है ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड सो एग्जीक्यूटेड शैल बी वाइड, शैल बी वाइड। देखें कि एक ट्रायल हुआ, ट्रायल में अदील अहमद को कोर्ट ने 3 महीने सजा दी और अदील अहमद से कहा कि आप 3 महीने के लिए मतलब हमें 1 साल के लिए बॉन्ड दें कि आप इन फ्यूचर 1 साल तक कोई ऑफेंस नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये इनको 3 महीने सजा हुई तो ये अपील में चले गए, अपील में इनकी सजा सेट असाइड हो गई, तो ये इन्होंने जो बॉन्ड दिया था 1 साल का वो भी खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जी एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी आल्सो बी मेड बाय एप्लेट कोर्ट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। देखें कि ट्रायल हुआ, अदील अहमद को ट्रायल कोर्ट ने नहीं कहा कि आप कोई मुचलका दें, ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ इनको 3 महीने सजा दे दी। ठीक है, ये अपील में आ गए, अपील में कोर्ट ने इनकी अपील भी सजा भी मेंटेन रखी और साथ में उसको कहा कि आप मुचलका भी दें, वो अपील में भी हो सकता है, वो अपील में भी हो सकता है, अपील में भी हो सकता है।
ठीक है। अब 106 का क्रक्स क्या है? 106 का क्रक्स यही है कि अगर एक पर्सन है, उसने ऑफेंस की है जो कि चैप्टर 8 में आती है, चैप्टर 8 पीपीसी, जिनमें से 143, 154, 149 ये और 153A निकाल के, इन ऑफेंसेस में अगर उसको मतलब ब्रीच ऑफ पीस में या इन इन ऑफेंसेस की अबेटमेंट में उसको कन्विक्शन हो जाती है, हाई कोर्ट करती है, सेशन कोर्ट करती है, मजिस्ट्रेट करता है। अगर कोर्ट को मुनासिब लगता है तो कोर्ट कह सकती है कि आप बॉन्ड दें। ठीक है, आप बॉन्ड दें, आप बॉन्ड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, कि 3 साल तक का बॉन्ड आपसे मांग सकती है कि आपने इन फ्यूचर कोई ऑफेंस कमिट नहीं करनी। ठीक हो गया। उसके बाद 2 में कहा गया कि अगर आपकी कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है अपील में तो बॉन्ड भी खत्म हो जाता है। उसके बाद कहा गया कि अगर एपलेट कोर्ट की भी पावर है कि वो भी आपको बॉन्ड का ऑर्डर कर सकती है, बॉन्ड का ऑर्डर कर सकती है। आगे वो बताया गया कि 106 और 107 में क्या फर्क है। 106 और 107 में क्या फर्क है? 106 और 107 में क्या फर्क है वो ये बता रहा है। कहता है कि 106 एंड 107 आर काउंटर पार्ट्स ऑफ सेम पॉलिसी। अब 106 कब अप्लाई होगी, 107 कब अप्लाई होगी, ये आपको गौर से सुनना है आपने। कहता है 106 अप्लाई व्हेन रीजन ऑफ कन्विक्शन ऑफ हिज पार्ट पास कंडक्ट लीड्स टू एप्रीहेंशन इन फ्यूचर। 106 apply when reason of conviction of his past conduct leads to apprehension in future। कि मतलब उसका जो पास्ट कंडक्ट है वो बता रहा है कि ये एप्रीहेंशन है कि इन फ्यूचर भी ये ऑफेंस कर सकता है, इन फ्यूचर भी ये ऑफेंस कर सकता है। तो इस सूरत में कोर्ट उसको कहेगी कि आप मुचलका दें। अब कोर्ट देखती है कि ये अदील अहमद है, अदील अहमद के पीछे भी 3 दफा ये छोटी दे चुका है, 3 दफा ये मर्डर कर चुका है, 3 दफा ये अमन अमा को ले प्रॉब्लम पड़ चुका है, ये डकेट है, नोटोरियस है। ठीक है, तो उसको इनको पास कंडक्ट का कोर्ट को पता चल गया है, तो कोर्ट इसको लाजमी कहेगी कि आप छोटी दें। ये पास कंडक्ट पे है। अब 107 का भी इस्तेमाल होगी, ये इन फ्यूचर आगे हम पढ़ते भी हैं मैडल, मैं आपको बता देता हूँ। 107 अप्लाई व्हेन मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट अनलेस प्रिवेंटेड अ पर्सन इज लाइकली टू एक्ट टू डिटरमाइन टू द पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब यहाँ पे 107 में सिंपली यही है कि कोर्ट की ओपिनियन है कि अगर रोका ना गया तो इस पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट करना है जिससे पब्लिक पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खतरा हो सकता है। ठीक है, ये 107 है। आगे बताया गया कि ये जो 106 की प्रोसीडिंग होगी ये सारी जुडिशियल होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगी, ये जुडिशियल होगी। आगे ये जो बात है ना, इसको फिर फर्दर कमेंट्री में डिफाइन किया गया है। ये इसको कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन मींस मेयर कन्विक्शन इज नॉट इनफ, कोर्ट शुड ऑफ ओपिनियन टू टेक सिक्योरिटी फॉर सच रीजन। कहता है सिर्फ सजा हो जाना, अदील अहमद को सिर्फ सजा हो जाना ये इनफ नहीं है कि उससे छोटी भी ली जाए। कोर्ट की ओपिनियन होनी चाहिए कि इन फ्यूचर ये ऑफेंस कर सकता है। ठीक है, देन सिक्योरिटी की बात करेंगे। सर मैंने ना सिक्योरिटी देनी है ना मैंने सर बाहर जाना है। अच्छा, ये सर नो नो वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ठीक है, सर कोई नहीं लंबा, हम ला खुद कानून है। बस वो आप ऐसा कह लो कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप सब्र तो करें। हमारे जैसों के लिए तो कानून के वैसे हाथ लंबे क्या चौड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, सर मैं आगे आगे मैं एक पोस्ट देख रही थी, उसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा था, वो बाइक पे बैठा हुआ था और कोर्ट के दरवाजे से ना गेट से आउट हो रहा था। तो उस पे लिखा हुआ है कि चोरी के केस में अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया जाने वाला मुलजम जाते हुए अदालत की पार्किंग में खड़ी बाइक ले गया। पुरानी खबर सर है। देखें कानून देख के लें। हाथ लंबे देखें सर। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है मैडम, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ठीक हो गया जी।
आगे वो कहता है कि अब ये जो ऑफेंस है ये किस टाइम पास, मतलब कोर्ट ये ऑर्डर किस टाइम करेगी। ये आगे कह रहे हैं कि कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑन सच पर्सन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, जब कोर्ट सेंटेंस पास करती है उस टाइम ऑर्डर करती है। एक और साइटेशन में बताया गया कि एट द टाइम ऑफ पासिंग सेंटेंस सच ऑर्डर मस्ट बी पास्ड एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन। अब ये एग्जीक्यूशन का बॉन्ड जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किस टाइम होगा, सच ऑर्डर मस्ट बी पास्ड एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन के पास दौरान लिया जाएगा। एंड मस्ट बी पार्ट ऑफ डिसीजन, ये जो उसकी जजमेंट होगी उस जजमेंट में लिखेंगे कि ये पर्सन ने बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है विद इन, मतलब 3 इयर्स के लिए 4 इयर्स के लिए, मतलब उसकी जो कन्विक्शन है वो उस कन्विक्शन में ही वो कहेगा कि अदील अहमद को 3 महीने लगाया सजा दी है, तो उसी जजमेंट में कोर्ट ने लिखना है कि आपने यू आर डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद 1 लोकल श्योरिटी फॉर द रुपीज ऑफ 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कोर्ट में मेंशन करना है। आगे कहता है कि इसकी जो मतलब अपील नहीं होती, ये जो 106 है, 106 में अदील अहमद को उन्होंने कर दिया है कि आप मतलब 106 में ऑर्डर कर दिया है कि आप बॉन्ड्स एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो इसकी कोई अपील नहीं होगी। हाँ, इसकी रिवीजन हो सकती है, इसकी रिवीजन हो सकती है। ये है ऑल अबाउट 106, ऑल अबाउट लेकिन 1। सर उसमें तो अपील का जिक्र है। सर ये मैडम कह रहे हैं ना कि देखें, if the conviction is set aside on appeal or otherwise, आप कह रहे हैं कि मैडम अपील नहीं देखें, होगी। अपील किसकी होगी, अपील उसकी सजा की होगी, इस छोटे की अपील नहीं होगी। या आप आके कहने कि मुझसे छोटी क्यों का ऑर्डर क्यों किया है, छोटी की हद तक अपील नहीं होगी, कन्विक्शन की सजा होगी, मतलब उसको 3 साल महीने सजा दी गई है। ठीक है, तो उसकी सही। अपील है, उसको 3 साल के लिए छोटी का ऑर्डर किया गया है, उसकी अपील नहीं होगी। अच्छा ठीक है, ठीक। उसकी रिवीजन हो सकती है, आप रिवीजन में जा सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये मुझे हमें छोटी का ऑर्डर क्यों किया गया। ठीक है, किसी का आप कोई क्वेश्चन हो तो, मेरा ख्याल है काफी क्लियर हो गया होगा। 106 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर इसका सर क्रक्स दोबारा दे दें सर, वैसे तो ठीक है, लेकिन सर क्रक्स देते हैं सर ज्यादा समझ आ जाती है। अच्छा अच्छा, भाई आगे चलने दें, क्या है? हाँ सर समझ चलें चलें। अहमद खान, क्या क्रक्स क्या समझ आई है आपको 106 की, अहमद खान? सर आप क्रक्स दें सर अपना। सर मैं 2 दिन बाद आया हूँ सर आज आपके वो पास। मुझे पता है, आप 2 दिन नहीं 4 दिन बाद आए हैं, इसलिए मैं आज आपसे पूछा है। 4 दिन कहाँ गायब रहे हैं? सर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस हो रहे हैं, हम वो तो छोटे वकील हैं, वो तो हमें वो वो साथ तो जूनियर्स 29 को, को रगड़ते वो हैं। तो वो आपको तो पता है उसको तो सर। महीना दे रहा है, 1 महीना पूरा। सर पूरा डिवीजन है, रावलपिंडी डिवीजन है सर। चलें चलें जी, वकास अहमद, वकास साहब आप इसका क्रक्स दें। आपको पता है सर, हम सर जूनियर की मैं बता सख्ती होती है सर। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे खुद सीनियर जो हैं सरदार तार शहबाज साहब, वो भी हाई कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2016-17 में, तो उनका भी हमने दौर देखा है। तो हम जो अपने अपने जो रूटीन है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं की थी, हमने वो अपने भी साथ काम काम किए थे। ठीक है, डे टाइम कोर्ट में सर तक ये आप बंदे जा पे सकते हैं, डिपेंड लेकिन करता ये है तो नहीं है कि सारी रात कि उनके साथ बंदा, रहें। जी मैंने वकास कहा साहब, बंदे पे सर ये डिपेंड करता है जी कौन वकास जी साहब, सर कैंपर बता। में रहे। जी 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 सर। बिल्कुल। सर 106 में ये बताया गया कि अगर कोई बंदा जो है वो अक्यूज था चैप्टर 8 ऑफ पीपीसी के हम्म तहत, अगर कोई बंदा अक्यूज था और वो उसे कन्विक्शन भी हो गई है कोर्ट हम्म की तरफ से, हम्म और उसके बावजूद अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये कन्विक्शन के बावजूद ये इन फ्यूचर जो है वो क्राइम जो है वो कमिट कर सकता है, हम्म जो कि किसी भी वो मतलब कि पब्लिक जो है अमन व अमान के खिलाफ अगर ये कोई क्राइम कमिट कर सकता है, तो उस सूरत में जो है वो कोर्ट के अगर ये समझती है, उसका ओपिनियन है कि अगर इसकी ज़रूरत है, तो वो उससे मुचलका जो है वो
बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट करवाएगी। हम्म तो और ये जो बॉन्ड जो एग्जीक्यूट होगा ये उसके ज़राए के मुताबिक होगा। अगर बंदा अमीर है तो ज़्यादा मतलब कि सिक्योरिटी ली जाएगी, और अगर उससे कम है तो फिर उसके मुताबिक। हाँ और जी। विदाउट श्योरिटीज, श्योरिटी उसमें हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और हम्म ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा ये 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, बिल्कुल नॉट ऐसे ही है। एक्सीडिंग। हाँ जी बिल्कुल ये ऐसे बात ही हो है। सर 1 में। अब 2 में वो ये बताया गया कि अगर उसकी कन्विक्शन जो, अगर वो अपील करता है उस कन्विक्शन के खिलाफ, तो हम्म अगर उसकी जो अपील है वो सेट असाइड हो जाती है तो फिर हम्म वो जो उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया होगा होगा वो वाइड हो जाएगा। सर हम्म 107 और आता है 106 याद भी थ्री हो गया। में थ्री में ये बात बताई गई है कि अगर ये ऑर्डर जो है ये फर्स्ट इंस्टांस पे नहीं हुआ, कोर्ट ने नहीं किया, हम्म और वो बंदा जो है वो आगे अपील में चला गया, और उस जो एपलेट कोर्ट है अगर वो ये ज़रूरी समझती है कि हम्म इससे जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट करवाया जाए, तो वो सब सेक्शन 3 के तहत वो भी कर सकती है। और इसमें जो आपने बॉन्ड का एग्जीक्यूट करवाने का कहा है कि ये अपीलेबल नहीं है, हम्म लेकिन इसकी रिवीजन हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये था ऑल अबाउट 106। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। सर मैंने सर ये 107 का कहा, सर 106 तो मुझे भी आ गया सर, पूरा सर याद हो गया बिल्कुल फिंगर टिप्स देर से। कौन सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये बॉन्ड की जो रिवीजन है ये फिर कहाँ, उसी कोर्ट में होगी ना? मैडम रिवीजन हमेशा हायर फोरम पे होती है, रिव्यू रिव्यू सेम कोर्ट में होता है। रिवीजन अपर फोरम पे होती है। जैसे मजिस्ट्रेट ठीक है ने सर। किया तो रिवीजन सेशन कोर्ट में होगी। सर इसे निगरानी भी कहा जाता है ना। हाँ जी निगरा बिल्कुल। जी जी निगरानी सर, निगरानी। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। ये